पारस और चमत्कारी पोटली। गांव के जाने माने व्यापारी सेठ जगन्नाथ के दो बेटे थे, किशन और पारस। बड़ा बेटा किशन व्यापार में होशियार था और अपने पिता की तरह हमेशा मुनाफे की सोचता था, लेकिन छोटा बेटा पारस सीधा साधा था। उसे व्यापार में रुचि नहीं थी, बल्कि उसकी आस्था मां दुर्गा में गहरी थी। एक दिन सेठ जी और किशन को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ता है। दुकान की चाबी पारस को सौंपी जाती है। सुन पारस, हम जब तक वापस नहीं आते दुकान तुझे संभालनी है। ध्यान रहे, हर सौदा फायदे का होना चाहिए। भाई, ये व्यापार है, भक्ति नहीं। सावधान रहना, किसी पर दया मत दिखाना। दोपहर के समय एक बूढ़ी औरत दुकान में आती है। बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास बस यह अंगूठी बची है। इसे बेचकर मैं इलाज करवाना चाहती हूँ। माए, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। ये लो पैसे और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। अगर और जरूरत पड़े तो वापस आ जाना। पारस बूढ़ी माई को बिना सौदा किए पैसे दे देता है। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस लौटते हैं, पारस उन्हें पूरी घटना बताता है। सेठ जी गुस्से में पारस पर चिल्लाते हुए, अरे मूर्ख, ये हमारा धंधा है। लोग परेशानी में गहने बेचने आते हैं और हम उन्हें सस्ते में खरीदकर मुनाफा कमाते हैं। अगर तू इसी तरह दुकान चलाएगा तो हम कंगाल हो जाएंगे। किशन ताने मारते हुए और मजाक उड़ाने वाले लहजे में, तू भक्ति करता रह, लेकिन हमारे पैसे बर्बाद मत कर। किशन पारस की तरफ उंगली उठाकर कहता है और उसकी खिल्ली उड़ाता है। उसकी भाभी भी ताना कसते हुए कहती है, आप कमाते तो कुछ हो नहीं, और जो भी दुकान की कमाई होनी थी उसे भी लुटा दिया। पारस और उसकी पत्नी राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा पारस का हाथ पकड़कर सांत्वना देती है। अगले दिन पारस गांव की गलियों में टहल रहा होता है। अचानक उसे वहीं बूढ़ी माई मिलती है। पारस प्यार से और चिंता जताते हुए कहता है, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? बूढ़ी माई मुस्कुराते हुए, बेटा, तुम्हारी मदद से उसकी जान बच गई, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें इसके लिए बहुत सुनना पड़ा। पारस चौंक कर बूढ़ी माई की ओर देखता है और धीरे से पूछता है, माँ जी, आपको ये सब कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब पता है। इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। बेटा, चिंता मत करो, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। तुम और राधा लोंग के जोड़े से व्रत करो और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करो। माँ दुर्गा तुम्हारी हर समस्या का हल निकालेंगी। पारस व राधा ने ऐसा ही किया। पारस और राधा नवरात्रि व्रत शुरू कर देते हैं। दोनों बिना अन्न के सिर्फ लौंग के जोड़े से उपवास रखते हैं। वे रोज मंदिर जाते हैं और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। हर दिन एक छोटी सी कन्या मंदिर में आती है और पाठ सुनने बैठ जाती है। पाठ पूरा होने के बाद वह मुस्कुराते हुए एक पोटली पारस को सौंपती है। कन्या पारस की ओर मुस्कुराते हुए कहती है, ये पोटली संभाल कर रखना। वह जाते जाते पारस को एक पोटली पकड़ा देती है और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। पारस पोटली लेकर घर लौटता है। हर पोटली में सिर्फ ज्वार के दाने होते हैं, जिन्हें वह एक कोने में रख देता है। अगले दिन भी यही हुआ। वह कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा ने मौ का प्रसाद बनाया, मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। यह देखकर पारस और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। पारस और राधा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियों माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी ज्वार सोने के बन गए।
और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाती थीं। घर वालों को जब पता लगा तो सबने उनसे माफी मांगी। बेटा, हमने तुझे गलत समझा। तेरी भक्ति और दया ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद में है। किशन भी शर्मिंदा होकर पारस से माफी मांगता है और पूरा परिवार माँ दुर्गा की पूजा में जुट जाता है। पारस अब सोने का व्यापार शुरू करता है, लेकिन उसका असली उद्देश्य माँ दुर्गा की भक्ति और जरूरतमंदों की मदद करना ही रहता है। वह गरीबों की सेवा करता है और गांव के लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमेशा भले लोगों के साथ होते हैं। सेवा और भक्ति का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।